हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी में इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडाइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी तक कर लिया था। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम मानते हैं कि जितनी भी स्पीसीज हैं आज प्रेजेंट में, वो सारी की सारी एक यूनिक ट्रेट रिप्रेजेंट करती हैं, जो आपके उनमें डिस्टिंक्टनेस ऑफ स्पीसीज में नज़र आता है। तो हर एक स्पीसीज जो है अपने आप में यूनिक ट्रेट शो करेगी, इस वजह से वो डिस्टिंक्ट होगी। एक टर्म आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल की बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो पाया जाता है। तो जैसे कि मोस्टली हम देखें जो स्पीसीज़ हैं यहाँ पे वो एंडेमिक स्पीसीज़ के फॉर्म में रहती हैं। तो यहाँ पे स्पीसीज़ की बात करें हम, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या है? तो इस एंडेमिक स्पीसीज़ जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर आपकी इंडिविजुअल स्पीसीज़ जो पाई जाती है। जैसे कि एंडेमिक स्पीसीज़ की बात करें हम, तो कैंगरू जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो दीज आर द एंडेमिक स्पीसीज़, ओके, और बाकी जगह नहीं पाए जा रहे, इसलिए एंडेमिक स्पीसीज़। वहीं हम बात करें आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। फर्स्ट वन इज हिमालयन रीजन, सेकंड इज वेस्टर्न घाट, थर्ड वन इज द सुंडालैंड एंड फोर्थ वन इज द इंडो बर्मा रीजन। तो हॉटस्पॉट्स को देखें तो हिमालय रीजन जो है वो आपका इंडियन हिमालयन रीजन आएगा, जो जिसमें कि पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, ये सारे पोर्शन भी आएंगे। इंडो बर्मा रीजन की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन आएगा, असम और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को छोड़ दें अगर हम, तो वो वाला रीजन आएगा। और साथ साथ में आएंगे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और सदर्न चाइना। नेक्स्ट सुंडालैंड्स की बात करें तो इनमें मोस्टली आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आएगा, और साथ साथ में आएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई और फिलीपींस के रीजन्स भी। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंकन रीजन की बात करें तो ये जो है पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट वाला एरिया अलॉन्ग विद श्रीलंका, ये आपका मेजर हॉटस्पॉट होगा। तो यहाँ पे अगर हम रीजन्स की बात करें तो वो कोई भी जोग्राफिकल आपके जो भी आपके पॉलिटिकल मैप्स हैं उन पे डिपेंड नहीं करती है, वो जोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करती है। तो जिस भी एरिया में आपके हिमालयन रीजन का आपका लैंडफॉर्म पड़ेगा, चाहे वो तिब्बत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, तो वहाँ पे हिमालयन हॉटस्पॉट क्रिएट होगा। सिमिलर डिफरेंट अदर हॉटस्पॉट पे भी कंडीशन अलाउड होगी। तो वो जो है पॉलिटिकल मैप्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि इंडिया का है तो इंडिया में ही रहेगा। नो, हॉटस्पॉट वो एरिया है जहाँ पे स्पीसीज जो है वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिफाई होंगी, इंडिविजुअल जो है आपके बहुत सारे पाए जाएंगे अलग अलग स्पीसीज के, तो उन एरियाज को हम हॉटस्पॉट कहेंगे। एंड इट डजंट डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल मैप्स। नेक्स्ट हम बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो क्या बेनिफिट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के? तो इसके बेनिफिट्स हैं कंजम्पटिव वैल्यूज़, जैसे कि फूड एंड ड्रिंक्स जो है हमें अवेलेबल कराती हैं। अगर डिफरेंट बायोडाइवर्स इंडिविजुअल्स होंगे तो डिफरेंट फूड्स हमें मिल पाएंगे, प्लांट्स के फॉर्म में हमें मिल पाएंगे। नेक्स्ट फ्यूल की बात करें तो हमारे पास जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी अलग अलग टाइप्स के फ्यूल्स भी हमें मिल पाएंगे, और चाहे वो प्लांट से मिले, चाहे वो एनिमल से या कोल से, जिससे भी मिले वो मिल पाएंगे। मेडिसिन्स की बात करें तो मेडिसिन्स के उतने ज़्यादा आपके सोर्सेज बनेंगे जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी होगी। तो जैसे प्लांट ओरिजिन की मेडिसिन्स अलग होती हैं, एनिमल ओरिजिन की अलग होती हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स से अलग मेडिसिन्स मिलती हैं, दीज लाइक। वहीं हम बेटर क्रॉप वैरायटी की बात करें तो डिफरेंट क्रॉप वैराइटीज़ होने से बेनिफिट ये होगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी डिफरेंट ओरिजिन की। नेक्स्ट और बेनिफिट क्या है? तो इंडस्ट्रियल मटेरियल कंजम्पटिव वैल्यू जो है वो उसकी फॉर्म में भी आपको बेनिफिट्स नज़र आएंगे। तो इंडस्ट्रियल मटेरियल के फॉर्म में जैसे रिक्रिएट कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो उतना आपका एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च पे भी आपको काम करना पड़ेगा, और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होंगी। तो ये जो है एक्चुअली मैन मेड वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, उनको कह सकते हैं हम, जो डायरेक्टली डिपेंड करेगी हमारे और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ के बीच में, कि हम किस तरीके से रिक्रिएट करें बायो जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें
और किस तरीके से उनके शिक्षा के और उनके रिसर्च के ओर हम ध्यान दें और क्या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट इकोलॉजिकल वैल्यूज़ की बात करें तो बैलेंस ऑफ नेचर, biological productivity, regulation of climate, degradation of waste, cleaning of air, water, cycling of nutrients, control of potential pests, disease causing species, detoxification of soil and sediments, stabilization of land against erosion, carbon sequestration and global climate change and maintenance of soil fertility, ये सारे ecological values जो हैं काम करेंगे आपकी डाइवर्सिटी के ऊपर। जैसे आपकी जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो उतना बैलेंस होगा नेचर में, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, रेगुलेशन होगा, क्लाइमेट भी रेगुलेट होगा उसके अकॉर्डिंग, डिग्रेडेशन हो पाएगा वैसे ही वेस्ट का, और क्लीन जो है एयर और वाटर क्लीनलीनेस पे भी जो है यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उतनी फास्टर उतनी बेटर होगी, और कंट्रोल ऑफ पोटेंशियल पेस्ट जो है डिजीज कॉजिंग स्पीसीज जो है उनका कंट्रोल पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो सॉइल और सेडिमेंट जो है उनमें टॉक्सिन्स आ गए हैं तो उन्हें कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट इरोजन, इरोजन तो नहीं हो रहा है लैंड का, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। देन कार्बन सीक्वेस्ट्रिंग करनी पड़ेगी ताकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उससे भी हम कंट्रोल कर सकें और सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर सकें। तो ये सारी इकोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं जो आपके इश्यूज क्रिएट होंगे जस्ट बिकॉज ह्यूमन और जो इकोसिस्टम है या ह्यूमन और डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो ये इकोलॉजिकल वैल्यूज पे भी डाइवर्सिटी के साथ साथ हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन टेक्निक्स की बात करें तो प्रोटेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं बहुत सारे डाइवर्स इंडिविजुअल का। तो यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन की बात करें स्पेसिफिकली तो हमने यहाँ पे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स बनाए हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बनाए हैं, बॉटनिकल गार्डन्स बनाए ताकि जो भी डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअल्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट और रीस्टोर कर सकें। थ्रेड्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा, अगर घर और आपकी फैक्ट्रीज ज़्यादा बनेंगी तो डाइवर्सिटी के लिए थ्रेड होगा। फार्मिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी तो भी थ्रेड क्रिएट होगा डाइवर्सिटी के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन भी अगर ज़्यादा होगा, माइनिंग ज़्यादा होगी तो भी डाइवर्सिटी जो है उसको खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कॉरिडोर्स बढ़ते चले जाएंगे, रोड बन जाएगी अगर कहीं पे तो डाइवर्सिटी का जो एरिया है जो हैबिटेट है उसे लॉस होगा तो डाइवर्सिटी को थ्रेट क्रिएट होगा। बायोलॉजिकल रिसोर्स का अगर हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उनको उसके लिए पॉसिबल यूजेस जो है वो नहीं कर पाएंगे उसका, तो वो भी थ्रेट क्रिएट करेंगी डाइवर्सिटी के लिए। ह्यूमन इंट्रूशंस, जहाँ पे भी ह्यूमन की घुसपैठ बढ़ेगी, ज़्यादा ओवर एक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ पे भी थ्रेट क्रिएट होगा डाइवर्सिटी के लिए। नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो ये भी आपका थ्रेट क्रिएट करेगा डाइवर्सिटी के लिए। और अगर हम इन्वेजिव प्रॉब्लमेटिक स्पीसीज़ की बात करें जैसे कि जो ह्यूमन है प्रॉब्लमेटिक स्पीसीज़ टू अदर स्पीसीज़, और पैथोजेंस की बात करें आपके वायरसेस हो गए या म्यूटेशन हो गया जीन में तो ये भी थ्रेट क्रिएट करेगा डाइवर्सिटी में। पोल्यूशन अगेन इज अ थ्रेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। कैटास्ट्रॉफिक जियोलॉजिकल इवेंट्स की बात करें तो जियोलॉजिकल इवेंट जैसे भूकंप आना या सुनामी आना ये भी जो है डाइवर्सिटी के लिए थ्रेट क्रिएट करेंगे। क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी होंगे वो भी डाइवर्सिटी को लॉस करेंगे। फाइनली कंक्लूजन पे आए हम, तो इसमें जो है आपकी डाइवर्सिटी जो है वो बूस्ट अप करती है कम्युनिटी के प्रोडक्टिविटी को। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी प्रोडक्टिव कम्युनिटी होगी। तो लार्जर द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज मीन्स ग्रेटर द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इसी ढंग से आपकी नेचुरल सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी डाइवर्सिटी के कारण। और वन मोर थिंग दैट बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना या एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना हमारी मॉरल ड्यूटी है। तो इट्स अवर ड्यूटी टू बूस्ट अप द कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस जो है स्पीसीज़ का या जो भी उनके लैंडस्केप्स हैं उसका हमें करना ही पड़ेगा ताकि बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व रहे, कंजर्व रहे। बायोडाइवर्सिटी को डील करने के लिए हमें स्केल्स लाइक हैबिटेट और इकोसिस्टम लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा, तो वी कैन